मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य व्यवसाय प्रबंध, बीकॉम पार्ट द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए विषय व्यवसाय प्रबंध। प्रथम प्रश्न पत्र कंपनी लॉ, कंपनी विधि। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हमने कंपनी, भारत में कंपनी विधान के विषय के बारे में चर्चा की थी, अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बतलाया था कि भारतीय कंपनी विधान 2013 में लागू किया गया। इससे पूर्व भी भारत में कंपनी विधान बनाए गए थे, जैसे भारतीय कंपनी अधिनियम 1956, वर्तमान में 2013। ये क्या होता है? कंपनी विधान में क्या है, समय समय पर बदलाव किया जाता है। कंपनी विधान के अंतर्गत जो कंपनियों के संबंध में नियम, उपनियम, प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, उन्हें समय समय पर क्या होता है, एक परिवर्तन के रूप में लागू किया जाता है। तो आज विद्यार्थियों हम करेंगे कंपनी शब्द का अर्थ और उसकी विशेषताएं। कंपनी शब्द से क्या आशय है? व्हाट डू यू मीन बाय ए कंपनी? सामान्य बोलचाल की भाषा में कंपनी शब्द से आशय व्यक्तियों के एक संघ या समुदाय से लगाया जाता है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए होते हैं। इनका उद्देश्य सामाजिक या आर्थिक हो सकता है, अर्थात ये जो संगठन होते हैं ये लाभ कमाने के लिए या सेवा के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। यहाँ तक कि ऐसा संगठन साझेदारी फर्म, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, एक समिति, सहकारी समिति अथवा श्रम संघ के रूप में भी हो सकता है। तो व्यावसायिक जगत में कुछ ऐसे व्यावसायिक संगठन पाए जाते हैं जो अपने आप कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीयन कराए बिना ही अपने नाम के साथ कंपनी शब्द जोड़ देते हैं, जैसे कि राम एंड कंपनी, श्याम एंड कंपनी आदि। किंतु ऐसे सभी संगठनों को तकनीकी एवं वैधानिक रूप से कंपनी नहीं कहा जा सकता है जब तक कि उस कंपनी का भारतीय कंपनी विधान के अनुसार पंजीयन या समामेलन नहीं करा लिया जाता है। तकनीकी एवं वैधानिक रूप से किसी भी संघ या संगठन को कंपनी तभी कहा जा सकता है यदि उसका समामेलन भारतीय कंपनी विधान 2013 या इससे पूर्व के अधिनियमों के अंतर्गत हुआ हो। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी शब्द से आशय किसी ऐसी कंपनी से होता है जिसका इस अधिनियम के अधीन अथवा पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान के अंतर्गत पंजीकृत या समावेलन हुआ हो। कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉज, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। इस प्रकार यह अधिनियम किसी भी संघ अथवा संगठन अथवा कंपनी को तभी कंपनी के रूप में मान्यता देता है जबकि उसका पंजीयन या समामेलन इस अधिनियम, कौन सा अधिनियम?
भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 अथवा इससे पूर्व के अधिनियमों के अंतर्गत कंपनी विधान के अधीन हो गया हो, उसे कहते हैं कंपनी। तो कंपनी के संबंध में एक विद्वान है, एक न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश मार्शल। उन्होंने कंपनी के संबंध में ये कहा है, कंपनी अदृश्य अमूर्त होने के कारण एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल मैन, जिसका अस्तित्व केवल कानूनी रूप की दृष्टि में ही होता है। कानून द्वारा निर्मित होने के कारण इसकी वे ही विशेषताएं होती हैं जो इनको जन्म देने वाला अधिकार पत्र इसे स्पष्ट रूप से प्रदान करता है, अथवा जो इसके अस्तित्व के लिए सहायक होती हैं। एक विद्वान और भी हैं, न्यायाधीश जेम्स। उन्होंने भी क्या है, एक कंपनी शब्द को परिभाषित किया है। उन्होंने सिंपल बताया है बिल्कुल ही। उन्होंने कहा है, कंपनी शब्द से आशय व्यक्तियों के एक समुदाय से होता है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए हों। लेकिन वर्तमान में क्या है, कंपनी शब्द का अर्थ तकनीकी भाषा के रूप में बदल गया है। एक विद्वान है प्रोफेसर हेने, उन्होंने इसकी परिभाषा दी है, बिल्कुल सटीक परिभाषा है जो इस अधिनियम के अधीन तकनीकी रूप से प्रदान की गई है। हेने ने कंपनी शब्द को परिभाषित करते हुए यह कहा है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल मैन, जिसका पृथक अस्तित्व अर्थात जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है तथा इसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होता है और जिसकी एक सार्वमुद्रा होती है, उसे कंपनी कहते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? इसका अर्थ ही हुआ, कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति कहा है, एक आर्टिफिशियल मैन कहा है। इसको एक व्यक्ति की भांति माना है, व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति की तरह है। जिस तरह एक व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वह अपनी संपत्तियों का क्रय विक्रय कर सकता है, इसी प्रकार क्या है, एक कंपनी भी क्या है, अपनी संपत्तियों का क्रय विक्रय कर सकती है। मतलब कि जो अधिकार एक व्यक्ति को प्राप्त हैं वो सभी अधिकार क्या हैं, एक कंपनी को भी प्राप्त होते हैं। इसलिए कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा एक बात और कही है, पृथक अस्तित्व। कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है, कंपनी से बंधा हुआ नहीं है बिल्कुल ही। कंपनी अलग है, सदस्य अलग हैं। मतलब कि कंपनी के सभी सदस्य एक साथ मर जाएं, पागल हो जाएं, दिवालिया हो जाएं, कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कंपनी अपना कार्य करती रहेगी। अब अस्तित्व की बात करते देखिए आप, दायित्व भी सीमित होता है इसमें। कंपनी में क्या होता है, सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, सीमित, लिमिटेड। कहाँ तक? उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक। साझेदारी में क्या होता है, साझेदारी में सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। मतलब साझेदारी फर्म की हानि किसकी होगी, साझेदारों की होती है, साझेदार उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। जबकि कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी की हानि कंपनी की होती है, न कि सदस्यों की। इसके बाद है, इसकी एक सार्वमुद्रा होती है, कॉमन सील होती है इसकी। अब देखिए आप, क्योंकि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसका हाथ पांव आँख कुछ भी नहीं होता। ऐसे में क्या होता है, कंपनी अपने द्वारा जारी किए जाने वाले प्रलेखों पर, प्रपत्रों पर हस्ताक्षर नहीं कर पाती है, नहीं कर सकती है। ऐसे में क्या होता है, भारतीय कंपनी विधान कंपनी को सार्वमुद्रा
अंकित करने का अधिकार देता है, अर्थात कंपनी की ओर से जो भी प्रपत्र प्रलेख जारी किए जाएंगे उस पर कंपनी की सारा मुद्रा अंकित की जाएगी और उस पर क्या है, कम से कम 2 संचालकों के या 1 सचिव के हस्ताक्षर होने चाहिए। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि कंपनी एक ऐसा संगठन है या एक ऐसी संस्था है जो भारतीय कंपनी अधिनियम अर्थात जो वर्तमान भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 अथवा इससे पूर्व के अधिनियमों के अधीन पंजीकृत या सम्मिलित है। कानून की दृष्टि में कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, एक आर्टिफिशियल मैन है। यह अदृश्य इनविजिबल एवं अमूर्त व्यक्ति है जिसका इसके निर्माण करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। अर्थात जो व्यक्ति इसका निर्माण करते हैं या जो पूंजी लगाते हैं उनका और कंपनी का अलग अलग अस्तित्व होगा। ये अधिनियम में क्लियर लिखा हुआ है। इसको एक अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है, अर्थात कंपनी के सभी सदस्य एक साथ मर जाएं, पागल हो जाएं, दिवालिया हो जाएं, कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कंपनी अपना कार्य करती रहेगी। अर्थात कंपनी को भारतीय कंपनी विधान से एक विशेष प्रकार का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ है। इसकी पूंजी अंतरण योग्य अंशों में विभक्त होती है, हस्तांतरण योग्य अंशों में विभक्त होती है तथा अंशधारी इसका सदस्य होता है अथवा सभी अंशधारी इसके सदस्य होते हैं। अब देखिए आप इस प्रकार एक और चीज़ बताएंगे आपको। कंपनी में क्या होता है, सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, लिमिटेड लायबिलिटीज़ ऑफ ए मेंबर्स। कहाँ तक लिमिटेड होती है? उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक। कहाँ तक? अंशों के अंकित मूल्य तक, फेस वैल्यू ऑफ शेयर तक। अर्थात कंपनी में हानि हो जाए तो कंपनी की हानि के लिए कंपनी के सदस्य जिम्मेदार नहीं होंगे। कौन जिम्मेदार होगा? कंपनी जिम्मेदार होगी, क्योंकि दायित्व तो सीमित है। ठीक है ना बात ये। और देखिए आप, इसकी एक सार मुद्रा होती है। क्या होती है इसकी? एक सार मुद्रा, कॉमन सील होती है इसकी। अर्थात कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, अमूर्त व्यक्ति है, इनविजिबल है, अदृश्य है, इसलिए कंपनी की ओर से जारी किए जाने वाले प्रलेखों पर, प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ रहती है। ऐसे में क्या होता है, कंपनी की ओर से जो प्रलेख प्रपत्र जारी किए जाते हैं उन पर कंपनी क्या करती है? सारा मुद्रा अंकित करती है। ठीक है, तो ये हो गया कंपनी शब्द का अर्थ। तो अपने कंपनी शब्द के अर्थ के बाद जो कंपनी का अर्थ किया, अपने परिभाषाएं की हैं, इस आधार पे क्या है, अपने कंपनी की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है कंपनी की विशेषताओं या प्रकृति में पहली बात हमने की थी, कंपनी क्या है? देखिए आप, कंपनी शब्द से आशय व्यक्तियों के एक समुदाय से लगाया जाता है। एक समुदाय है जिसका क्या होता है, जो क्या होना चाहिए, वह समुदाय भारतीय कंपनी विधान के अंतर्गत पंजीकृत हो। मतलब पहली बात क्या होगी, कंपनी शब्द की पहला जो विशेषता हो गई वो हो गई समामिलित संस्था, इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूशन और बॉडी। देखिए, कंपनी एक ऐसी संस्था है जिसका निर्माण एवं पंजीयन भारतीय कंपनी विधान 2013 या इससे पूर्व के अधिनियमों के अंतर्गत हुआ हो, उसे कहते हैं अपने कंपनी। वही कंपनी क्या होती है, अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एवं समामिलित होती है। कोई भी कंपनी जिसका समामेलन नहीं हुआ है उसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी नहीं माना जा सकता है।
कंपनी को निगम निकाय भी कहा जाता है, बॉडी कॉरपोरेट भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि कंपनी का समाविलन कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है। कोई भी कंपनी तभी अस्तित्व में आती है जबकि कंपनी अधिनियम या कानून के प्रावधानों का अनुसरण करके उसका समाविलन करवाया गया हो। तो कंपनी क्या है? एक समाविलित संस्था है। दूसरी विशेषता है व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा समाविलित। कंपनी एक ऐसी संस्था या निकाय है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा समाविलित करवाई जाती है। परंपरागत रूप से कंपनी उसे माना जाता रहा है जो किन्हीं दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा समाविलित करवाई गई है, किंतु आधुनिक समय में कंपनी का समाविलन किसी एक प्राकृतिक व्यक्ति द्वारा, मतलब कि जो भारत का नागरिक हो तथा भारत में निवासी हो, अथवा दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा भी करवाया जा सकता है। मतलब मोटी बात यह है, कंपनी के समाविलन के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। निजी कंपनी है तो 2, सार्वजनिक कंपनी है तो क्या होगा? मिनिमम 7 व्यक्ति होने चाहिए। उसे कहते हैं अपने प्रमोटर ऑफ ए कंपनी। ये क्या करते हैं? ये व्यक्ति भारतीय कंपनी विधान के अंतर्गत कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ से कंपनी का पंजीयन एवं समाविलन करवाते हैं। तीसरी बात है, विशेषता है अभिदाता, सब्सक्राइबर। देखिए मैंने बताया आपको, निजी कंपनी में कम से कम 2 और सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 व्यक्ति अभिदाता होने अनिवार्य हैं, जरूरी है ये। इससे कम व्यक्ति क्या है, कंपनी का पंजीयन नहीं करवा सकते। और निजी कंपनी में क्या है, कम से कम 2 अभिदाता होने चाहिए। सार्वजनिक कंपनी के लिए कम से कम 7 होने चाहिए। अर्थात अकेला व्यक्ति क्या है, कंपनी का पंजीयन नहीं करवा सकता। इसके बाद है चौथी विशेषता है सदस्यों की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या। कंपनी कई प्रकार की होती है। वैसे तो क्या होता है, ज़्यादातर अपने निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी के बारे में ही उल्लेख होता है। तो सदस्यों की न्यूनतम संख्या, निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्य होने आवश्यक होते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। परंतु एक सार्वजनिक कंपनी के लिए कम से कम 7 मेंबर्स का होना आवश्यक है, जबकि इसके अधिकतम सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो विद्यार्थियों, ये थी कंपनी की 4 विशेषताएं। इसकी बाद जो विशेषताएं हैं, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं, इसके संबंध में अपने कल क्या है इसको अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।